नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। राजस्थान में सियासी उठापटक बरकरार। होटल में शिफ्ट किए गए कांग्रेस विधायक अशोक गहलोत भी आए नजर। पायलट बोले आलाकमान से नहीं हुई बात। बीजेपी ने की फ्लोर टेस्ट की मांग। देश में संक्रमितों की संख्या पहुंची 9 लाख के करीब। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या 21,534 हुई। अंबाला में आज मिले 105 नए संक्रमित। मस्ती में झूमते नजर आए कोरोना संक्रमित। अनोखे तरीके से कोरोना को दे रहे मात। सोशल मीडिया पर कोरोना मरीजों का वीडियो वायरल। और रोहतक में मोहित धनवंतरी ने किया पीटीआई शिक्षकों का समर्थन। बोले सरकार ने पीटीआई को बैठा दिया घर। पीटीआई के साथ हुआ अन्याय। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर मंडरा रहा सियासी संकट अभी बरकरार है। अशोक गहलोत ने 100 से ज्यादा विधायकों की परेड मीडिया के सामने करवाई और विक्ट्री साइन दिखाया। साफ है कि अशोक गहलोत ने संदेश दिया है कि उनके पास बहुमत है और सचिन पायलट के सभी दावे गलत साबित होते दिख रहे हैं। ऐसे में अब हर किसी की नजर इस पर है कि सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे। सचिन पायलट लगातार 25 से ज्यादा विधायक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब सचिन पायलट ने कहा है कि हमने कोई भी समझौते की शर्त नहीं रखी है और किसी आलाकमान से उनकी बातचीत नहीं चल रही है। पायलट गुट का कहना है कि अशोक गहलोत के पास कांग्रेस के मात्र 84 विधायक हैं, बाकी सारे हमारे साथ हैं। कांग्रेस विधायकों को विधायक दल की बैठक के बाद आपको ये भी बता दें, रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। सभी को मुख्यमंत्री आवास से रिजॉर्ट तक बस से ले जाया गया। बस में अशोक गहलोत भी देखे गए। जयपुर में तेज होती राजनीतिक गतिविधि के बीच बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा है कि अशोक गहलोत को फौरन बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट कर देना चाहिए। और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि कांग्रेस में योग्यता पर कम विश्वास है। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आलाकमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। पद के सच्चे हकदार सचिन पायलट थे, उनका हक मार के अशोक गहलोत जी बने और तभी से इस पार्टी में अंतर्विरोध था और ये अंततः इस रूप में प्रकट हुआ। मुझे लगता है कि जिस तरीके की अब गतिविधियां हुई हैं तो निश्चित रूप से सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। इस कोरोना काल में हर कोई कोरोना से डरा हुआ है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कोरोना मरीजों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कोरोना मरीज मस्ती में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए वीडियो। देश में अब तक 8,78,254 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 23,174 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,53,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,701 नए मामले सामने आए और 500 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे प्रभावित देशों में तीसरे नंबर पर है और वहीं हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। 7 दिनों में 4,252 संक्रमित मिले। रोजाना 500 से ज़्यादा केस आ रहे हैं और आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की सैंपलिंग बढ़ाई तो कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद अंबाला के लोक स्वास्थ्य विभाग
पर पूरी तरीके से निर्भर हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट भी हो गया है। लगातार लोगों को संदेश भी दिया जा रहा है। आज जिले में आए कोरोना के मामलों ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंबाला में आज 105 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। आज आए मामलों के बाद एक्टिव केसों की संख्या जिले में 208 पर पहुंच गई है। इनमें अंबाला शहर से 55, अंबाला कैंट से 27, बराड़ा से 16, नारायणगढ़ से 3, शहजादपुर से 1, चौड़मस्तपुर CHC से 3 मामले सामने आए। 105 मामले हमारे जो हैं नए आए हैं और हमारे जो टोटल अब हो गए हैं 612 हो गए हैं सर। 612 में और एक्टिव केसेस हैं 208 हैं सर आज हमारे। और ये इसमें अंबाला सिटी से भी हैं, कैंट से भी हैं और बराड़ा से भी हैं, नारायणगढ़ से हैं, शहजादपुर से हैं, अलग अलग जगह से हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कीटनाशक विक्रेताओं को बड़ी चेतावनी दी है। ACS अधिकारी संजीव कौशल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग नकली कीटनाशक किसानों को बेच रहे हैं, उन दुकानदारों और ऐसा कीटनाशक बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, संजीव कौशल ने कहा कि किसानों से कीटनाशक को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिसके बाद संजीव कौशल ने 26 कीटनाशकों के सैंपल लिए, जिसमें से कई लोगों की दवाई उतनी प्रभावी नहीं थी। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, राजस्थान में एक नकली कीटनाशक बनाने के आरोप में एक फैक्ट्री का लाइसेंस भी रद्द करने के लिए कहा गया है। तो आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में टिड्डी दलों ने आतंक मचा रखा है। अब ऐसे में किसान अपनी फसल बचाने के लिए अलग अलग तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसके चलते अब किसानों के साथ ठगी भी होने लगी है। आलम यह है कि अब दुकानों पर नकली कीटनाशक आने लगी है। संजीव कौशल ने कहा है कि ये वक्त किसानों को धोखा देने का नहीं है, हमें किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ज़रूरत है। वाडरा से विधायक नैना चौटाला जींद स्थित पार्टी कार्यालय में हरियाणा की 10वीं कक्षा की टॉपर रही नारनौंद की ऋषिता को उन्होंने सम्मानित किया। विधायक नैना चौटाला ने ऋषिता को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से भेजा गया एक लैपटॉप भी दिया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने ऋषिता के माता पिता को भी बधाई देते हुए कहा कि इसी तरह बेटी की परवरिश करते रहना, एक दिन ये होनहार लड़की प्रदेश का नाम रोशन करेगी। इस दौरान नैना चौटाला ने कहा कि ऋषिता बेटी, आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी इच्छा है कि जिस तरह से आपने 10वीं की कक्षा में पूरे हरियाणा में टॉप किया है, उसी तरह से एक दिन IAS में भी टॉप करके हरियाणा का नाम रोशन करना। ऋषिता बेटी, मेरा ये सपना ज़रूर पूरा करना, मैं तुझे IAS बनते देखना चाहती हूँ। नैना जी ने मुझे सम्मानित किया है लैपटॉप देकर। हरियाणा में मैंने टॉप पोजीशन प्राप्त की है और इसे लेकर काफ़ी खुश हूँ मैं। काफ़ी खुशी उन्होंने जैसे कोमल लोगों को इतना ऊपर उठाया, काफ़ी सम्मान दिया हमें और बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतक उपायुक्त RS वर्मा ने तंग बाजारों को भीड़ कम करने के लिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार अब नगर के प्रमुख बाजारों की दुकानें दाएं बाएं के आधार पर खोली जाएंगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी दुकानदार अपना सामान दुकान के क्षेत्र से बाहर और नगर निगम, लोक निर्माण विभाग या अन्य किसी सरकारी विभाग की जमीन पर रखेगा तो बाजार को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दवाइयों की दुकानों, आटा चक्की, दूध डेयरी, मिठाई बेकरी, चश्मे और सब्जियों की दुकानों पर लागू नहीं है। इन बाजारों में झोला, समोसा, चाउमीन, बर्गर, पानीपुरी, टिक्की समेत फास्ट फूड की रेहड़ी लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और इसके अलावा गन्ने के रस पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। गांधीनगर की मार्केट आगामी आदेशों तक बंद रहेगी। प्रदेश भर में PTI शिक्षकों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। PTI शिक्षकों का कहना है कि सरकार कहती है कि जब आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आज ज़रूरत है तो सरकार साथ में क्यों नहीं खड़ी। इसी कड़ी में रोहतक में भी प्रदर्शन हुआ, जिसमें समाजसेवी मोहित धनवंतरी PTI शिक्षकों का समर्थन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार ने PTI को घर बैठा दिया है, PTI के साथ अन्याय किया गया है। हम मिलकर CM हाउस को घेरकर सवाल करेंगे कि ऐसा PTI शिक्षकों के साथ क्यों किया गया।
मोहित धनवंतरी ने यह भी कहा कि अगर मेरे यहाँ पर बैठने से आप लोगों को न्याय मिलता है तो मैं यहाँ पर बैठूंगा। लेकिन ये देखिए ना, एक तरफ कोरोना जैसी महामारी चल रही है और दूसरी तरफ हमारे साथी, हमारे भाइयों को घर बैठाने का काम किया इस सरकार ने। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी सेवा करी, ना जाने कितने सालों से आप लोग सेवा कर रहे थे, मैं सब जानता हूं। और आप लोगों के साथ जो भी हुआ सब अन्याय हुआ। मेरी बड़ी बहन भी जो गुड़गांव में है, वो भी इस जो है तकलीफ से गुजर रही है। गीता शर्मा नाम है। मैं आप लोगों के दुख को बड़े अच्छे से समझ सकता हूं कि मेरी बड़ी बहन भी उस दुख से गुजर रही है। देखिए, रही बात साथ चलने की, तो आपके साथ हमेशा शुरू से ही खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। कोरोना काल में प्रशासन की कोशिशों के बाद भी लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बाजारों में, सड़कों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रोहतक में नगर निगम की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए सड़कों से अतिक्रमण हटवाया, साथ ही अतिक्रमण ना करने की हिदायत भी दी। निगम की सख्ती के बाद बाजारों में ठेले और फल लगाने वाले भागते हुए नजर आए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अग्रवाल वैश्य समाज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि वैश्य समाज के कम से कम एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बोवानीवाला की अध्यक्षता में ऑनलाइन पोर्टल पर आयोजित की गई इस अहम बैठक में वैश्य समाज के प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग का एक सुर में समर्थन दिखाई दिया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अशोक बोवानीवाला ने कहा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी से वैश्य समाज के 8 विधायक हैं, लेकिन समाज के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि 8 विधायकों के बावजूद प्रदेश की सत्ता में समाज का एक भी मंत्री नहीं है। इसलिए अग्रवाल वैश्य समाज ये मांग करता है कि वैश्य समाज के किसी एक विधायक को मंत्री का पद दिया जाए। रोहतक में महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं के उत्थान के लिए जिले में पहला स्टोर खुला है, जो ज़रूरत की सब चीज़ें मुहैया करवाएगा। इसमें महिला समूह बनाकर काम कर सकेंगी और रोजगार के अवसर पनपेंगे। सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को स्वयं रोजगार के प्रति जागरूक करना होगा। इसमें रोजगार की अलग अलग एजेंसियां महिलाओं की सहायता करेंगी। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने स्टोर का उद्घाटन किया और महिलाओं को इस योजना के तहत प्रेरित करने की बात कही। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।